मखौल मत समझो, उसे खिलौना मत समझो। मालिक का रिश्ता उसी से है जो उसके राह पे चलते हैं। सतगुर पीरो मुर्शिदे कामिल उसी से मोहब्बत करते हैं जो रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं। उनको किसी से कोई गर्ज नहीं होती। सतगुर पीरो मुर्शिद को रिझाना चाहते हो, उस अल्लाह वाहिगुरु राम को अगर पाना चाहते हो तो उसी को यार बनाओ, हर किसी की यारी में ना फंस जाओ। एक यार काफी होता है उम्र भर के लिए। किसी शायर ने कहा, एक यार काफी होता है उम्र भर के लिए, पर यार वो जो कमियां बता के हमारा साथ दे। यार वो नहीं होते जो आपकी कमियों पे भी वाह वाह करते हैं, हाँ यार कुछ नहीं, वाह 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 वाह। वो छुपे हुए दुश्मन होते हैं। सच्चा यार तो वो होता है जो तुझे रोक दे। अगर तू मां बाप की निंदा करे तो अरे रुक, अरे जिस मां बाप की निंदा कर रहा है तू भी तो खून उसी का है। अगर उनको बुरा कह रहा है लोग तुझे अच्छा कैसे कहेंगे? अगर वो बुरे हैं दुनिया के लिए, पर तेरे तो जन्मदाता हैं, उनको बुरा ना कह। अगर झगड़े की नौबत है, अगर वो तेरे को गलत रास्ते पे चलाते हैं तो राड़ से बाढ़ अच्छी किनारा कर ले, पर उनकी निंदा मत कर, उनको बुरा मत कह। तो यार तो एक ही काफी है उम्र भर के लिए। पर सिर वही है दोनों जहां में फख्र से ऊंचा, जो बन जाता है अल्लाह वाहिगुरु राम के सिर्फ एक दर के लिए, बन जाता है जो सिर्फ एक दर के लिए। राम से प्यार करो, अल्लाह मालिक से प्यार करो। दुनिया के लोगों की मोहब्बत आपको पदवी नहीं दे सकती। थोड़ी देर की खुशियां मिल सकती हैं, थोड़ी देर की मान बढ़ाई मिल सकती है, लेकिन हमेशा की खुशियां नहीं। हमेशा की खुशियां तो भगवान देने वाले हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम देने वाले हैं। इसलिए दिलो जान से उसे अपना बना लो। अरे उसे अपना बनाओगे, आप एक कदम चलोगे, वो लाखों कदम चला आएगा और आपके तमाम गम दुख दर्द चिंता पल में मिटा डालेगा, पल में मिटा डालेगा। तो ये बहुत जरूरी है साध संगत जी। जैसा समय चल रहा है, हुक्म भगवान का होता है, संत बताते हैं। इंसान का हुक्म मानोगे, इंसान से बदतर बन जाओगे। हां, कोई कहता है चल यार खूनदान करें, कोई मर रहा है, इंसान की बात मानो। कोई कहता है यार वो भूखा मर रहा है, चल आपा खाना खिला दें, उसकी बात मानो। कोई कहता है यार अंधा खड़ा है, उसको रोड पार करवा दें, उसकी बात मानो। अरे कोई कहता है एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, चलो उठा के हॉस्पिटल ले चलें, उसकी बात मानो। अदरवाइज कोई सेल्फिश है, स्वार्थी है, अपना फायदा करने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी बात मानो ना, दूर से माथा टेक दो, अच्छे रहोगे, भले रहोगे। दौर ऐसा है और ऐसा दौर आता रहता है। आप समझ गए होंगे, हमारा इशारा काफी है, क्योंकि ज्यादा खुल के हम बताना नहीं चाहेंगे आपको, और हमें लगता नहीं आप इतने अनाड़ी हो जो समझोगे नहीं। मौसम आने वाला है, मन भरमाने वाला है और हवाई लड्डू खिलाने वाला है। बच जाएगा जो सिर्फ मालिक का कहलाने वाला है। सावधान, किसी के इशारों पे ना नाचना, किसी के इशारों पे ना चलना। दिलो जमीर जो कहता है
या कोई फकीर जो कहता है उसकी बात मान लेना, घर में खुशियां आएंगी, परिवार में खुशियां आएंगी। अच्छे को लेके आओगे, अच्छे कहलाओगे, अच्छे को लेके आओगे, समाज में बदलाव लाओगे, और समाज में बदलाव लाओगे तो मालिक के नजदीक आओगे, मालिक के नजदीक आओगे। ये दौर ही कुछ ऐसा है, यहां लोग रिश्ते नाते भूल जाते हैं। ये दौर ही कुछ ऐसा है, कई बार लोग ऐसे दौर में ज्यादा रिश्ते नाते याद आते हैं। आगे पीछे कोई किसी को पूछता नहीं, पर जब मौसम ऐसा आता है लोग पांव के हाथ लगाते हैं, गधे को बाप कहते हैं। गधा किसी का बाप नहीं होता, पर मौसम का कमाल है, चाहे 10 गधे लाओ 10 के 10 बाप बन जाएंगे। आप एक ही बात करते हो। तो ऐसा भयानक दौर है, ऐसा कलयुग का ये दौर है, हाथ को हाथ खाए जा रहा है। प्यारी साध संगत जियो, सत्संग का मतलब ही होता है कि जैसा समय चल रहा है उसके बारे में बताना। अगर हम नहीं बताएंगे तो हम रूहानी सूफी फकीर ही नहीं है। सतगुरु मौला ने हमारे शरीर में घर किया तो वो बता रहे हैं, हमारी तो ऐसी कोई ताकत नहीं। तो ध्यान से सुनने वाली बात है, ललचाइएगा मत। कुत्ता काटने को आता है, लोग उसे रोटी का टुकड़ा फेंक देते हैं, क्यों? ताकि कुत्ता काटे ना। मौसम ऐसा आता है आपको कि लोग वही समझ के टुकड़े डालेंगे। आप इंसान हैं, कुत्ता मत बन जाना, इंसान रहिएगा। जमीर को मरने मत दीजिएगा। जमीर है तो सब कुछ है, जमीर नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर तो रॉबोट मशीन हो आप। तो बहुत जरूरी है प्यारी साध संगत जियो, वक्त की चाल को पहचानना, ईश्वर का नाम जपो, मालिक का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब के इश्क में नाचो, उसकी मोहब्बत में नाचो, उसके प्यार में नाचो। अरे किसी के इशारों पे मत नाचना। ये समय का दौर है। थोड़ी देर पहले हमने देखा, जब हम आए थे बहुत लोग पसीना पहुंच रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं सबके हाथ पसीना पहुंच ही नहीं रहे। ये है मालिक का प्यार, ये है उसकी मोहब्बत। कहां चली गई गर्मी? इसे कहते हैं इश्क। इश्क में तो जलती हुई भट्टियों में बैठ जाते हैं, तो नहीं भट्टियां कुछ बिगाड़ सकती। इसकी गर्मी की मां की क्या ताकत जो कुछ बिगाड़ दे। सच कहते हैं आपको, जब हम बैठे थे सब लोग यूं लगे हुए थे, ओहो, और अब देखिए चेहरे नूर से भरे हैं और सबके सब अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़े हैं। ध्यान ही नहीं है कैसा पसीना कैसा गर्मी। कुछ कुछ होते हैं, थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं, पर कान इधर ही चौकस होके सुनते रहते हैं। तो प्यारी साध संगत जियो, समय का ऐसा भयानक दौर जिसमें रिश्ते बहुत से बनेंगे, बहुत से बिगड़ेंगे, क्योंकि समय की बात है। लेकिन आपका एक रिश्ता जो किसी समय के प्रभाव में कभी नहीं आ सकता, आपका एक रिश्ता जिसे काल महाकाल भी हिला नहीं सकता, वो रिश्ता है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला का, जिसे कभी कोई नहीं बदल सकता। अरे आप हाथ भी छुड़ाओगे वो हाथ नहीं छोड़ेगा, आप दूर जाओगे वो आपको दूर नहीं जाने देगा। इसलिए वो राम कहलाता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहलाता है। ऐसे से यारी रखो, ऐसे से मोहब्बत रखो, ऐरे गैरों की वजह से ऐसे मालिक से मुख ना मोड़ो। ये हमेशा याद रखो, तभी खुशियां आती हैं,
तभी कंटिन्यूटी बनी रहती है, लगातार रहमतें बरसती रहती हैं। हमारा फर्ज आपको बताना है, सोए हुओं को जगाना है। आज के दौर में चारों ओर नशा है, नशे में पिसती इंसानियत है, नशे में इंसानियत पिस रही है, नशे में इंसानियत गर्त में जा रही है। नशा क्यों लेते हो? थोड़ी देर मजा लेने के लिए, इंजॉयमेंट। वाह, क्या इंजॉयमेंट है। कईयों का तो मुंह कुत्ते चाटते हमने अपनी आंखों से देखा है। वाह, क्या इंजॉयमेंट है। कई कपड़े फाड़ते हैं। आजकल बड़े लोगों के भी डायपर बन गए हैं। डायपर नहीं समझे? कईयों को समझ नहीं आती। पंजाबी जी जिन्हों कहते पोतड़े, छोटे बच्चों के पोतड़े चढ़ाते सी। डायपर लंगोट, ताकि बच्चा टट्टी पेशाब करे तो बाहर ना जाए। अब बड़े लोगों के भी डायपर बन गए हैं। क्यों? नशे में धुतोगे, अगर टट्टी पेशाब करे तो कपड़े खराब ना हो, शायद इसलिए बन गए हैं। इतने बड़े बड़े उम्र हो गई है, हमारे खुद के बच्चे हो गए हैं, और हम भी बच्चों वाली हरकतें करने बंद नहीं कर रहे। नशा व्यापारी अपने व्यापार में लगे हैं, छोटे से लेके बड़े बड़े लगे हैं, क्योंकि नशे में आमदन अरबों खरबों की है, और उनका कोई नाम नहीं लेता जो बड़े हैं। छोटे बेचारे पिस जाते हैं। पर राम तो देख रहा है, अल्लाह वाहिगुरु तो देख रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, छोटे बड़े सब पिस जाएंगे। जो दुनिया पे जुल्म कमाते हैं, जो इंसानियत को मारते हैं, जो इंसानों को तड़पाते हैं, वो तड़प जाएंगे।